यह कार्यक्रम हमारे सतगुरु महाराज श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज के माध्यम से यह कार्यक्रम यहाँ पर हम विभु दीक्षित और विभु आनंद विवाह के माध्यम से प्राप्त करा रहे हैं आप सबको। प्यारे भक्तों, यह संस्था स्वामी अद्वैतानंद जी भगवान, स्वामी स्वरूपानंद जी भगवान और पांडरेवासी तथा राजानंद सरकार के द्वारा हमारे सतगुरु महाराज स्वयानंद विवाह के माध्यम से यह कार्य संचालन यहाँ पर उन्हीं की कृपा से हो रहा है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो चलते हैं आज के सुंदर सत्य संग प्रवचन के अंतर्गत। प्यारे भक्तों, हमारे अंदर शरीर है, शरीर के अंदर 3 शरीर और है, यानी कि हमारे शरीर में 3 शरीर हैं। एक जिसे स्थूल शरीर कहते हैं जो हमको दिखाई पड़ता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है पर होता है, जिसे हम स्वप्न के माध्यम से जानते हैं। स्वप्न में वही सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से निकलता है। और तीसरा शरीर कारण शरीर होता है। उसी कारण शरीर से, यह कारण कहते हैं हड्डी के शरीर को, अगर हड्डी नहीं होगी तो आपका यह शरीर किस काम का होगा, इसलिए हड्डी वाले शरीर को तेजोमय शरीर कहते हैं। प्यारे भक्तों, जब हम सतगुरु महाराज से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम हर शरीर का अनुभव कर सकते हैं और इन शरीर में बैठी हुई स्थितियों को भी अनुभूति कर सकते हैं। हमारे जो 3 शरीर हैं बताया, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, और चौथा है महाकारण। महाकारण परमात्मा का क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। हम जब सतगुरु महाराज से जुड़ जाते हैं तो इस शरीर में जो हमारे चक्र हैं, पर प्रथम पूजा श्री गणेश जी की बताई है। यह विस्तार हमारे सतगुरु महाराज ने पहले बड़ी अच्छी तरीके से एक एक चीज को समझा दिया है, लेकिन हम उन्हीं के माध्यम से आपको उसी चीज को दोबारा से रिपीट करेंगे, आप लोग जाने कि क्या है। पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है। गणेश जी की पहली पूजा अगर होती है तो हाँ करिएगा, होती है। तो गणेश जी हमारे शरीर में, गणेश जी किस जगह विद्यमान हैं मालूम है? वहीं से गणपति की पहली पूजा होती है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जिनका प्रथम चक्र होता है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जहां से हम मल त्याग करते हैं, वहीं पर 4 शक्तियों का निवास स्थान है, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। कुबेर कहते हैं धन को। धन का जो स्वामी है वो कौन है? कुबेर। इसके ऊपर गुरुदेव का कहना है, प्यारे भक्तों, जो कुबेर हैं इसके ऊपर हमारा पेड़ू है और पेड़ू के ऊपर हमारा नाभि चक्र है, जिसे हम कहते हैं समुद्र मंथन। यहीं से समुद्र मंथन शुरू हुआ था। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अब हम समुद्र में जाकर तो मंथन नहीं कर सकते हैं, पर इस शरीर में जो समुद्र है उसका मंथन जरूर करवा के दिखा सकते हैं। प्यारे भक्तों, और जब शरीर में जो समुद्र मंथन होता है उसी के माध्यम से हमको वही चीज प्राप्त होती है जो हमने वेदों में पढ़ी है। समुद्र से क्या क्या चीज निकली थी सभी लोग जानते होंगे। समुद्र से जहर भी निकला था जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ पर धारण किया था, और समुद्र से लक्ष्मी भी निकली थी, समुद्र से अमृत भी निकला था। ठीक है, तो हमारी ये नाभि में एक कुंडली शक्ति होती है जो कि 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी हुई है। जब तक यह जागृत नहीं होती है हम उन चीजों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जिनको हमने कभी वेदों में सुना था। ना हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो पाती है, इसीलिए हम सब लक्ष्मी के लिए दुखी रहते हैं।
रहते हैं नहीं रहते, मेरे पास लक्ष्मी कम है। कारण क्या है? तुमने लक्ष्मी की तस्वीर में अवश्य पूजा की होगी, पर वास्तव में लक्ष्मी की पूजा कभी नहीं की। प्यारे भक्तों, ये नाभि चक्र में जो नाभि में जो अमृत होता है, रावण सुना होगा, रावण ने इसी चक्र की पूजा की थी, उसके यहाँ सोने की लंका चल के पहुंची थी। अर्थात नाभि पर ध्यान को टिकाने से, गुरु युक्ति से हम संपत्ति जितनी चाहें उतनी प्राप्त कर सकते हैं। जो नाभि चक्र योग को करता है, जो नाभि चक्र के योग को करता है, वह संपत्ति में जितना संपत्ति चाहे, रावण के पास थी, उसने इसी योग को किया था। और प्यारे भक्तों, यहीं से कुंडली शक्ति जागृत होती है। आज यहां से ऊपर जब यह कुंडली शक्ति सदगुरु महाराज की दीक्षा के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से जागृत हो जाती है, तो हम नाभि से और ऊपर उठते हैं, तो हम आते हैं हृदय पर। हृदय में हमारा भगवान श्री राम जी का निवास है। रमण क्रिया हृदय से है, और हृदय में जाकर हम भगवान श्री राम जी के, उनकी शक्तियों का दर्शन करते हैं। हृदय से और ऊपर उठते हैं तो हम कंठ पे पहुंचते हैं। कंठ माने गला, और गले में भी जो गांठ है उसे कंठ कहते हैं। इस चक्र में जो भी साधना करता है, अगर स्त्री होगी तो उसे दुर्गा के नाम से पुकारा जाएगा, अगर पुरुष होगा तो उसे भगवान के नाम से पुकारा जाता है। जो कंठ की साधना करता है। कंठ के बाद हमारा जो अगला चक्र है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां पर हम तिलक धारण करते हैं। आज्ञा चक्र क्या होता है? आज्ञा चक्र होता है हमारा 7वां चक्र। यहीं से यात्रा, हमारे आत्मा की रूहानी यात्रा प्रारंभ होती है। और रूहानी यात्रा कैसे चलती है, ध्यान रखना। हमारे श्री नगली निवासी भगवान, जिन्होंने इतनी बड़ी कृपा की कि पहले हमें 7 चक्र नीचे के पार करने पड़ते थे, उसके बाद फिर 7 चक्र ऊपर के पार करने पड़ते थे। पर श्री गुरु महाराज ने क्या किया? उन्होंने नीचे के 7 चक्रों को छुड़वा दिया। उन्होंने कहा, अब आजकल साधक के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र भी कम हो गई है और उसकी स्थिति भी ऐसी हो गई है। तो इसलिए गुरुदेव ने हमारे श्री गुरु महाराज परमपिता परमात्मा स्वरूप महाराज जी से कहा कि आप साधक को आज्ञा चक्र से स्टार्ट करिए, जहां पर तिलक लाया जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने साधना की। भगवान श्री कृष्ण जी की हम सब पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण जी ने जो किया उसकी हम सब पूजा नहीं करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण जी ने जिस योग को किया उस योग की कभी पूजा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह योग केवल सदगुरु महाराज के माध्यम से प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण जी की पूजा आज्ञा चक्र से स्टार्ट होती है तो हमें आकर्षण शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? आकर्षण शक्ति, माने खींचने की पावर। देखा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने वहीं सबको खींच लिया। राम जी को तो चल के जाना पड़ा लंका में रावण को मारने के लिए, पर श्री कृष्ण जी ने वहीं सबको मारने के लिए अपनी शक्ति से खींच लिया और वहीं सबका सुहा कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो इस आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति होती है, यहाँ पर पहुंचे हुए साधक के कंठ में, उसकी वाणी में, उसके स्वरूप में इतना तेज हो जाता है कि वह साधकों को अपने आप खींच लेता है। देखा आज यहाँ सत्संग का 4-5वां दिन हो रहा है, लेकिन किसी से पूछो तो वो कहते हैं कि आपकी बात बहुत अच्छी समझ में आती है। मेरी बात नहीं है ये उसी कृष्ण की बात है। वो खींच रहा है आपको शब्द के माध्यम से, आप आकर्षित होते हैं। आकर्षण शक्ति को कृष्ण कहते हैं। एक कृष्ण मथुरा में थे और एक कृष्ण अभी भी है। उस कृष्ण की शक्ति का नाम आकर्षण शक्ति होता है। रमण हमारे प्राण शक्ति को कहते हैं। तभी तो जब हम मर जाते हैं तो क्या कहा जाता? राम नाम, राम ही नाम तो सत्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण शरीर को छोड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य।
इसीलिए ध्यान रखना। तो राम माने प्राण, रमण क्रिया हमारे हृदय से स्टार्ट होती है और यह ऊपर बढ़ती हुई कंठ के माध्यम से जिस समय आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वहां पर ये कृष्ण शक्ति बनकर और आज्ञा चक्र से जब ऊपर उठती है तो सुरति के माध्यम से यह आत्मा के स्थान तक पहुंचती है। वह स्थान तक पहुंचने की रास्ता दिखाते हैं सतगुरु महाराज। प्यारे भक्तों, आज कहने का तात्पर्य वही था, सत्संग के बारे में बता रहे थे कि सत्य ज्ञान, सत्संग कहते किसे हैं? सत्य के संग कहते हैं चलने को। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सत्य का मतलब क्या होता है? किसी ने जाना अभी तक कि सत्य कहते किसे हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं, मैंने गुरुदेव से कहा, कुछ लोग कहते हैं सत्य का संग करने से सत्य हो जाता है, सत्य संग कहते हैं। ये सत्संग हमारी, ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग विचार है। क्या है? सत्संग विचार है जो हम आप आदान प्रदान करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछते हैं, अपने विचारों को रखते हैं कि ये समझ में नहीं आया, ये बताइए क्या है। लेकिन वास्तव में सत्संग क्या है? मैंने गुरुदेव से जब पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि सत्य दो प्रकार का होता है। समाज में सत्य दो प्रकार का होता है, एक सत्य काट्य होता है और एक सत्य अकाट्य होता है। काट्य सत्य क्या है? आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सत्य है, आपके नजर में सत्य है, और कल हमारा शरीर छूट जाए तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि आज सत्य था कल वो असत्य हो जाएगा। तो संसार में जितना दिख रहा है ये सब काट्य सत्य, कट जाता है। हम शरीर लेके आते हैं पर शरीर भी मर जाता है, इसलिए संसार में जो दिखता है वो क्या है? काट्य सत्य, कट जाता है। पर गुरुदेव जो सत्य दिखाते हैं वो अकाट्य सत्य है, आत्मा को दिखाते हैं। आत्मा क्या कभी मरती है? बताइएगा, क्या आत्मा मरती कभी? क्या किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से कटती है? नहीं कटती है। न जल में डुबाई डूबती है, न अग्नि में जलाई जलती है, न किसी शस्त्र से कटती है, न कभी मरती है, इसलिए उसे अमर कहा गया है। और प्यारे भक्तों, जब आत्मा के हम दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसे आत्म दर्शन या आध्यात्म कहते हैं। जब हम आत्म दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो उसका जो सुख होता है वो अकाट्य सुख होता है, वो अकाट्य सत्य होता है, जिसको पाने के लिए हमें सतगुरु महाराज को ढूंढना पड़ता है। और जब सतगुरु महाराज मिल जाते हैं तो उस अकाट्य परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय, अकाट्य सत्य परम पिता परमेश्वर की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज जैसा कि हमें सूचना में मिला है कि कुछ भक्त उसी अकाट्य सत्य को जानने के लिए, दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है, लालायित है। जैसा कि आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने जो बताया था कि कल दीक्षा का प्रोग्राम रहेगा, लेकिन आज अगर संध्या में किसी के अर्जी यहाँ पे लगेगी तो हम दीक्षा के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और गुरु कृपा से वो आपको दीक्षा माने। देखना, अभी तक आपने जो सुना है उसको देखिएगा। आत्मा को किसी ने देखा क्या? सुनाई तो है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को सुना है, अब आत्मा को देखिएगा। अगर देखोगे तो मरने के बाद जब आपकी आत्मा निकलेगी शरीर से तो आपको फिर कोई ठग नहीं सकता है, वरना मरने के बाद जाओगे तो कहां जाओगे? कोई ना कोई आपको ठग लेगा, आपको बहका फुसला के रिद्धियां सिद्धियां आदि चीजें मिलती हैं रास्ते में, वो आपको भ्रमित करके आपका दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए आप अगर अपने आप को सत्प्रयोग में लाना चाहते हैं जिंदा पर और मरने के बाद भी, तो आप दीक्षा से युक्त दीक्षित हो जाइए। गुरुदेव की कृपा से हम जन्म से तो दीक्षित हैं ही, पर अब पूर्ण दीक्षित हुए जब गुरुदेव से दीक्षा का वरदान लिया। दीक्षा माने देखा कि परमपिता परमात्मा कैसे देखा जाता है, उससे कैसे मिला जाता है, उससे कैसे वार्तालाप होता है।
वैसे तो हम जात में दीक्षित हैं, लेकिन गुरुदेव ने निजात में भी हमें परम दीक्षित कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ सभी लोग जो भी बैठे हुए हैं सभी दीक्षित हों, दीक्षा से युक्त हों, निगुरा ना हो। निगुरा बड़ा अजीब होता है। निगुरा का तो कहते हैं हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव तो निगुरा का हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। खाना की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो गुरुदेव जैसा करते थे कि सबको गले लगा लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। निगुरा का मतलब होता है कि उसका कोई चीज पवित्र नहीं मानी गई है, लेकिन जो गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेता है वह अगर आपको एक गिलास पानी भी देगा, एक गिलास दूध भी देगा, तो वह पवित्र माना जाता है, क्योंकि दीक्षा होने के बाद आप दीक्षित हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पर दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम है, आप ध्यान से नियम को सुनिए और नियम का पालन कर सके वही दीक्षा की अर्जी लगाए यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कड़ा नियम है, बड़ा सख्त नियम है। हमें बहुत से शिष्य बनाने का शौक नहीं है, ना गुरुदेव से आदेश है कि बहुत शिष्य बनाइए। 2 बनाइए, पर ऐसे बनाइए जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तीर्थ जैसे और स्वामी विवेकानंद जी जैसे एवं मीराबाई जी जैसे निकले। इसलिए हम थोड़े शिष्य बनाएंगे पर बनाएंगे पूरे, ऐसा हमारे अंदर से भावना मेरे अंदर उठती है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी आप विशेष ध्यान से इसको सुन लें। पहली चीज, दीक्षा लेने के लिए जो पैसा बताया गया है वो मेरे यहाँ शुल्क सिर्फ 1 रुपए है। कितना? अगर किसी के पास 1 रुपए हो और 1 पुष्प हो तो आप दीक्षा ले सकते हैं, कोई मांग नहीं है इसके अलावा। और वो भी क्यों 1 रुपए लेते हैं, रुपया क्यों आया यहाँ पे? वैसे कुछ लोग कहते हैं कि तुमने रुपया क्यों बोला। अब जानिएगा, 1 रुपए में 3 शेर छपे हैं, संत, शेर और सूरमा। कल बताया था आपको संत जैसी शांति मिलेगी अगर आप 1 रुपए देंगे, और शेर जैसे चीखने वाले मिलोगे, आपको कोई पराजय नहीं कर पाएगा। और सूरमा जैसे निस्वार्थ भावना से लड़ने वाले मिलोगे एक धर्म के हित में। इसलिए 1 रुपया लिया जाता है, जिससे आपको 3 शक्तियां आपने हमें दी हैं, हम सदगुरु महाराज के माध्यम से उन्हें 100 गुनी करके आपके अंतःकरण में स्थापित कर दें, आपके अंदर स्थापित कर दें। संत, शेर और सूरों वाली, इसलिए 1 रुपए की मांग हमारे गुरुदेव के दरबार से की गई है। और एक फूल क्यों मांगा गया है, पुष्प क्यों मांगा गया है? क्योंकि कहते हैं पुष्प खिलता है तो खुशबू फैलती है, और खुशबू जब फैलती है तो भंवरों को निमंत्रण देने नहीं आती, भंवरे स्वयं खिंच के फूल के पास आ जाते हैं। इसलिए आपके अंदर से वह खुशबू फैलाना चाहता हूँ। जहां भी आप हो, गुरुदेव की वाणी को अगर एक बार भी आपने बोल लिया तो आपके पास दुनिया के लोग खिंच के चले आएंगे उस खुशबू को सूंघते हुए। इसलिए इस दरबार से दीक्षा शुल्क दिया गया है सिर्फ 1 रुपए और 1 पुष्प। हम जानते हैं कितना से भी कितना गरीब होगा, 1 रुपए तो सबके पास होगा ही। वो बात अलग है, आपकी इच्छा है वस्त्र दान करें, आपकी इच्छा है XYZ जो भी दान करना चाहते हैं वो एक दान में चीज चली जाती है। लेकिन जो यहाँ का दीक्षा शुल्क या एडमिशन शुल्क है वो सिर्फ 1 रुपए लिया जाता है और 1 पुष्प लिया जाता है, और एक नियम दिया जाता है। उस नियम को आप जरा सुनेंगे तो ही दीक्षा मिलेगी। नियम क्या है? नियम को बड़ा सावधान होकर सुनिएगा। दीक्षा लेने के बाद ना आपको नहाने की आवश्यकता है। बुजुर्ग हैं, सर्दी से शरीर नुकसानदायक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप नहाएं या न नहाएं। जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे ही हम योग करेंगे जब गुरुदेव से दीक्षा ले लेंगे। योग का समय कम से कम 30 मिनट, आध घंटे आप करना पड़ेगा। अगर आध घंटे आपने 24 घंटे में न दिए तो कृपया करके हमसे दीक्षा न लें, किसी और से लें। हम नहीं चाहते कि हमारा साधक कहीं भी कच्चा हो जाए और कहीं भी वो कल किसी जगह जाए बोले हमने तो वहीं से विभू जी से दीक्षा ली है, उन दरबार से दीक्षा ली है, तो मेरा नाम बदनाम होगा सो होगा, मेरे सतगुरु महाराज का भी नाम बदनाम होगा। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ आध घंटे का समय है तो दीक्षा ले, वरना दीक्षा कतई ना ले।
मैं किसी लोभ लालच से दीक्षा देने के पक्ष में नहीं हूँ। आपका उद्धार हो। 24 घंटे में अगर आपने 23.5 घंटे संसार को दिए हैं तो क्या 30 मिनट भी हमको नहीं दे सकते हैं? अगर इतना भी समय नहीं है तो फिर आप जहां चाहें वहां जाएं। वो भी क्यों लेते हैं? आपको ये भी कारण बता दें इसका। जैसे हम सोते हैं तो क्या 30 मिनट से पहले स्वप्न कोई आ जाता है? हम प्रश्न करना चाहते हैं। सोने के बाद क्या 30 मिनट से पहले कोई स्वप्न आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, और जब शरीर स्थिर होता है तो इसमें से सूक्ष्म शरीर निकलता है, उड़ना शुरू करता है। जैसे हल्के होने पर गुब्बारा आकाश में उड़ता है, भारी गुब्बारा क्या आकाश में उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। अर्थात अगर आप भारी बने रहेंगे तो योग में ऊपर आकाशी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 30 मिनट का समय मांगते हैं कि 30 मिनट में आप उड़ना सीखेंगे। आकाश कहते हैं परमात्मा कौन है? ऊपर वाला आकाश में रहता है, और आकाश में जाने के लिए आपको उड़ना सीखना पड़ेगा, शरीर से नहीं। आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनके माध्यम से जो आपकी आत्मा है किस तरीके से उड़कर परमपिता परमात्मा के यहाँ आना जाना सीखती है, उस क्रिया को सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर 30 मिनट का समय नहीं है तो बेकार है। कुछ लोग हाँ कर देते हैं, वचन लिए जाते हैं। इसमें 3 वचन, मैं अपना तन मन धन सब सतगुरु महाराज को समर्पण करता हूँ। त्रिवाचा लिया जाता है, और त्रिवाचा लेने के बाद अगर आपने नहीं किया तो भी आप इस क्लास में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने योग तो कर रहे हैं और मन को कह रहे हैं अरे फलानी चीज हमारी नुकसान हो जाएगी 30 मिनट में, यानी कि आपने कहा गुरुजी 30 मिनट तो दे रहे हैं, और जब योग पे बैठे तब कह दिया अरे हमारा तो वो 30 मिनट में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपने मन नहीं दिया, गुरु महाराज को मन नहीं दिया, और कह तो दिया हमने दिया, लेकिन मन आपने नहीं दिया। इसलिए जो कहें वो आपको देना पड़ेगा। ये दूसरा नियम है, अपना तन मन धन। तन किस लिए मांगते हैं? कि कहीं ऐसा सत्संग कार्यक्रम चल रहा हो गुरुदेव का, वहां आप तन के माध्यम से, जैसा आपका तन है, अगर आप जुबान हैं तो जुबान में जो कार्य कर सकते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ के जुबान लोग बहुत अच्छा सहयोग कार्य करते हैं, सबको भोजन खिलाते हैं, भोजन बनाते हैं, सबको बिस्तर देते हैं, सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ये जुबान लोगों के लिए है। और जो तन से बुजुर्ग हैं वो अपने तन से कम गुरु महाराज की आपस में चर्चा तो कर ही सकते हैं। उसमें तो कोई मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग भाई मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो इसलिए तन मांगते हैं गुरुदेव कि आपने तन हमें दे दिया। और मन किस लिए मांगते हैं? कि आपने अगर मन दे दिया तो फिर आप जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो यही तुम्हारे सामने प्रश्न होगा कि तुमने मन दिया था गुरुदेव को, इस समय हम मन को कहीं नहीं भेजेंगे। जरूरी नहीं है कि हम अपने खेतों में भेज दें, जाओ खेतों में देखो पानी भरा क्या नहीं भरा है। तो मन को नहीं जरूरी कि जाओ दुकान पे देखो जाके दुकान पे क्या हो रहा है। यानी कि मन को कंट्रोल करने के लिए उस समय 30 मिनट के अंदर आप मन को ये समझ लें कि मेरा मन अब है नहीं, सो गया है, इसलिए हम परमात्मा का योग करने के लिए 30 मिनट बैठेंगे। तीसरी चीज धन है। धन आप क्यों दे रहे हैं? आपका धन, कहते हैं धन में एक रोग होता है, धन के अंदर एक दोष है। वो क्या दोष है? धन दो प्रकार से व्यक्ति के पास आता है, मालूम है? वो 2 प्रकार से कैसे आता है? धन कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी सवारी क्या है? बताइए, लक्ष्मी सवारी क्या है? उल्लू, यही है। सही बात है तो ताली बजाइए। अगर लक्ष्मी की सवारी उल्लू है तो ताली बजाइए। धन में एक दोष है कि जब ज्यादा धन आता है तो व्यक्ति को उल्लू बना देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी है। लेकिन प्यारे भक्तों, लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। और नारायण की सवारी यानी कि लक्ष्मी सरस्वती माँ की सवारी, नारायण की सवारी गरुड़ है। जब लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ के आती है तो व्यक्ति को विद्वान बना देती है, और जब लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है तो व्यक्ति को उल्लू बना देती है।
अगर सही हो तो समर्थन करे और गलत हो तो प्रश्न करे। जब लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आएगी तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर को उल्लू बनाएगी, और लक्ष्मी ज्ञान के माध्यम से तुम्हारे घर में आएगी तो तुमको ज्ञानी महाज्ञानी बना देगी। इसलिए कोशिश करो कि हम लक्ष्मी पैदा करें तो अपने ज्ञान से पैदा करें, उल्लू की तरह न करें, किसी को ठग विद्या से न करें, किसी को दिल दुखा के ऐसी लक्ष्मी पैदा करना बेकार है। और प्यारे भक्तों, बुजुर्गों को जो मिलती है पेंशन, यहाँ बुजुर्ग हैं, किसी को सरकार की तरफ से पेंशन भी आती होगी और किसी को नहीं आती है, सही बात है, क्योंकि बीच में ही खा जाते हैं लोग बाग, और जो खा जाते हैं बुजुर्गों की पेंशन तुम जानते हो उनका फिर क्या हाल होता है? उनका तो फिर वही हाल होता होगा जो कि उल्लू जो बताया ना कि एक तो बेचारे बुजुर्ग है, उन्हें सरकार कुछ सहायता भी दे रही है, और दूसरे हमें ऐसे भुखमर रहे, यानी कि भूखों मर रही है। क्या सरकार तुम्हें भी तो तनख्वाह दे रही है, मगर किसी भी बुजुर्ग की पेंशन न रोकें। ये परमात्मा चैनल के माध्यम से हम विश्व को कहना चाहते हैं, उन कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि किसी बुजुर्ग की पेंशन किसी भी प्रकार से न रुके, और उनकी जो भी सेवा आए सरकार के माध्यम से उनके पास निश्चित पहुंचनी चाहिए, जिससे कि बुजुर्ग अपने, एक बात सोचो, एक तो वृद्धाश्रम और दूसरा बुजुर्ग कहां से धन लाएगा, कहां से पैदा करेगा? कहीं सत्संग हो रहा हो उसे दान की भी तो आवश्यकता है। प्यारे भक्तों, ये जो बुजुर्ग दान यहाँ पे देके जाते हैं उसका मतलब समझिएगा। जो सरकार तुमको पेंशन के रूप में पैसा दे रही है, ध्यान रखना, जिसके पास पैसा मिल रहा है, आ रहा है, ऐसे नहीं कि सरकार पैसा भेज रही, सबके पास नहीं आ रहा है। बहुत से कर्मचारी ईमानदार भी हैं जो कि अपनी तनख्वाह को रोककर भी तुम्हें तनख्वाह भेजते होंगे, हमें ये विश्वास है। ईमानदार लोग तुम्हें तनख्वाह भेजते होंगे, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार के पास पैसा कुछ अच्छी जगह से आता है, कुछ बुरी जगह से आता है। अच्छी जगह से तो सभी जानते होंगे, हैं? टैक्स लेते हैं सरकार से, मगर बुरी जगह कौन सी होती है? बुरी जगह होती है जैसे कि नशा की चीजें चलाते हैं, शराब या XYZ जो भी चीजें होती हैं, इनसे जो पैसा आता है, और ये पैसा अच्छा नहीं होता है, ये पैसा अच्छा नहीं होता है। वो पैसा हमारे बुजुर्गों के पास जब आ जाता है किसी के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से, तो पैसे का दोष कैसे निकलता है? श्री गुरुदेव ने बताया कि अपनी कमाई का 10%, यानी कि आपको अगर 100 रुपए मिले हैं तो 10 रुपए किसी सत्संग में चढ़ा दोगे तो तुम्हारे 90 रुपए फिर अमृत के समान हो जाएंगे। वो तुम्हें उल्लू नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें ऐसा नहीं करेंगे जो तुम्हारा या तुम्हारे रहने वाले संगियों का आहित कर पाए। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन की कमाई का 10% दान में निकालते रहना, और जब भी कोई परमार्थ सेवा कार्य होता हो वहां उस सेवा को देके अपना धन को शुद्ध कर लेना, अपने धन को शुद्ध कर लेना। इसलिए 10% गुरुदेव कहते हैं, और 10% किसी को हर्ज नहीं होता निकालने में, हैं? 100 रुपए मिले, 10 रुपए किसी के आरती में चढ़ा दिए, क्या फर्क पड़ा? हमने यही जान लिया, हमें 90 मिले, लेकिन तुम्हारे जो 90 रुपए हैं वो शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि 90 रुपए कहाँ से आए थे? हो सकता शराब के ठेके से आए हो सकता किसी ने मार मूर के शराब पी के किसी का कत्ल किया हो और टैक्स में सरकार को दे दिया हो, और सरकार ने तुम्हारे पेंशन में डाल दिया हो, और पेंशन के माध्यम से तुम्हारे जेब में आ गया हो। तो ये धन में दोष होता है। इसीलिए धन को शुद्ध करने के लिए दान की सुविधा बनाई गई है, क्योंकि जब आप 10 रुपए किसी को दान कर देंगे तो जब वो 10 लोगों के पेट में जाएगा, उनके पेट से जो दुहा निकलेगी वही आपके धन को शुद्ध कर देगी। ये तरीका है, विज्ञान है ये प्यारे भक्तों। तो इसलिए चलते हैं उसी कार्यक्रम में। तो गुरुदेव ने तन मन धन क्यों मांगा आप लोग समझ गए होंगे, और 1 रुपए क्यों मांगा वो भी समझ गए होंगे, 1 फूल क्यों मांगा वो भी समझ गए होंगे। और तीसरी चीज है, जब गुरुदेव के चरणों में हम स्लिप भेजते हैं, क्या भेजते हैं? अपनी, यानी कि फॉर्म भरते ना स्कूल में जाके भर्ती होने के लिए,
फॉर्म भेजते हैं, इसी प्रकार से गुरुदेव के चरणों में जब एक फॉर्म भेजते हैं तो उसमें अपनी माता का नाम अवश्य लिखना पड़ता है, क्योंकि माता अगर नहीं होती तो इस संसार में कुछ ना होता। इसलिए सबसे पहले अपनी माता और पिता का नाम लिखेंगे, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर और पता लिखेंगे, जिससे कि आने वाले कार्यक्रम की सूचना आपको प्राप्त हो। और माता पिता का नाम लिखने से आपके 16 करोड़ पुर के तर जाए, इसलिए माता पिता का नाम लिखना अति आवश्यक है। जो भी दीक्षा लेंगे, नियम 3 बताए, तीनों नियम आपको याद हो गए हैं। अगर ये नियम को पालन कर पाए, इनको फॉलो कर पाए, तो ही आप सदगुरु महाराज के चरणों में दीक्षा का एप्लीकेशन या फॉर्म डालें। अगर न पालन कर पाए, कैसा न पालन, आपने सुना होगा बीरबल की खिचड़ी सुनी। एक बीरबल थे, तो राजा साहब उनके वो रहे, वो एक बेचारा उसे नदी में खड़ा कर दिया और रात भर नदी में खड़ा रहा। सुबह पहुंचा राजा साहब के पास, बोले काहे तुम्हें सर्दी नहीं लगी? बोले आपके यहाँ वो दीपक जल रहा था छत पे, उसे देख के गर्मी लेते रही। ऐसा प्रश्न कर दिया कि दीपक से गर्मी लेते रहे। राजा साहब ने उसे दंड दिया, उसे जेल में डाल दिया। कब उनके जो मंत्री थे, यानी कि राजा साहब के जो मंत्री थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया? बोले वो तो हमारे बिना कहे दीपक से गर्मी लेता रहा नदी में। तो बीरबल ने कहा तो इसका प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, लगता राजा साहब को तभी समझ में आएगा। तो राजा साहब से कहा कि लाओ आज हम खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या किया, एक मटका लिया, उसमें चावल और खिचड़ी का सामान डाला और उसको बहुत ऊंचाई पे लटका दिया और नीचे एक एक लकड़ी बांटता रहा। पूरी रात हो गई। वो राजा साहब कहते हैं अरे बीरबल, क्या तेरी खिचड़ी नहीं बन पाई? बोले बना रहे हैं, अब बन जाएगी तभी तो मिलेगी आपको खाने को। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, सुबह होने को ही राजा साहब ने गुस्सा होके आए, बोल खिचड़ी नहीं बन पाई? बोले बना तो रहे हैं। जब राजा साहब ने देखा उसकी मलैया इतनी ऊंचे पे टंगी हुई है और अग्नि इतनी नीचे पे जल रही है, ये तो एक दिन क्या 100 दिनों में भी खिचड़ी नहीं पकेगी। ठीक इसी प्रकार से योग होता है प्यारे भक्तों। अगर आपने दीक्षा लेके आध घंटे का प्रवचन, आध घंटे का वचन दिया, तो आपको ऊर्जा जागृत होगी, आपका सूक्ष्म शरीर आपको दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर से उड़ना सीखोगे। और अगर ऊर्जा जागृत नहीं होगी तो बीरबल की खिचड़ी की तरह आप जीवन भर लगे रहना, धोखे में दीक्षा भी ले जाओगे पर वो दीक्षा का दर्शन नहीं हो सकता है। यहाँ दर्शन हो भी जाएगा, जैसे कल हम दीक्षा का जो रखेंगे, दीक्षा करेंगे, दर्शन होगा, लेकिन वो दर्शन कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। फिर ये मत कहना गुरुजी ने शक्ति से अपना चमत्कार दिखा दिया। दर्शन तो तुम्हें दिया पर तुमने उसकी साधना नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की, कुछ दिनों बाद वो अलोप हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। लेकिन जिसने साधना की, उसकी जिसने उसको साध लिया, वो जीवन भर दर्शन करेगा उस ज्ञान का, उस परमात्मा का, उस प्रकाश का, उस पुंज का। इसलिए प्यारे भक्तों, दीक्षा के नियम बड़े कड़े हैं, पर दीक्षा की मतलब जो है उपलब्धि बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी आप देवी देवताओं को सिर्फ तस्वीरों में देखते थे, तस्वीरों में सुनते थे, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को जब आप अपने आंखों से देखेंगे, उनसे वार्तालाप होगी, तो आपको खुशी कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। भाई अभी आपने हमारा पहले नाम सुना होगा कि विभू जी बंबई से बोल रहे हैं, नाम ही तो सुना था इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन जब आपने डायरेक्ट सामने देखा तो आपको खुशी ज्यादा है कम है? आपको जानना हुई कि अरे हमने तो डायरेक्ट सामने से उनका दर्शन किया है। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री राम जी, मैया दुर्गे मैया महारानी, इन सबके घर हैं जैसे तुम्हारे घर हैं। घर पे ही तो रहते हो या दिन भर डोलते रहते हो बाहर? घर पे रहते हो। इसी प्रकार से ये अपने धाम में रहते हैं। वहाँ दुर्गा जी का धाम है, सरस्वती माँ का धाम है, भगवान भोलेनाथ का धाम है, भगवान श्री राम जी का धाम है।
उस धाम के देवी देव पितर गंधर्वा, देवी देव पितर जो हमारे पूर्वज हैं वो भी पूर्वज के लोक में विश्राम कर रहे हैं। अगर उनका भी आपको दर्शन करना हो तो इसी योग के माध्यम से आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। उन देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं जिनको हमने सिर्फ तस्वीरों से उनकी पूजा की है, उनसे प्रेम बढ़ाया है। तस्वीर की पूजा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि तस्वीर से हमें प्रेम करने का एक साधन मिलता है, एक लालयता बढ़ती है, एक लालसा बढ़ती है। अभी देवी के भक्त जब देवी की तस्वीर से इतनी प्रेम करते हैं तो कहीं उन्हें देवी जी का दर्शन हो जाए तो सोचो उनका प्रेम कितना बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो उन्हें खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। इसी प्रकार से जो भगवान राम जी के दो इष्ट को रूप में मानते हैं, अगर भगवान राम जी के घर पर उनका तुम्हें दर्शन हो जाए, और दर्शन तो छोड़ो अगर उनसे वार्तालाप हो जाए, जैसे हमसे वार्तालाप हो जाती है, आप प्रश्न करते हैं हम उत्तर देते हैं, इसी प्रकार से अगर भगवान राम जी से प्रश्न उत्तर हो जाए, भगवान कृष्ण जी से भी प्रश्न उत्तर हो जाए, तो आपको खुशी कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी, क्योंकि अब तो उनसे वार्तालाप भी होने लगा है। लेकिन प्यारे भक्तों, ये मिलता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि ये लिखा है सिर्फ मिलता नहीं है। ये गुरुदेव ने लिखा ये मिलता भी है, पर इसकी जो युक्ति है, इसकी जो क्रिया है, उस क्रिया को पाने के लिए हमें दीक्षा, जो उसकी रास्ता है, दीक्षा माने देखने की रास्ता, देखने की रास्ता पे हमें जाना पड़ेगा और उस परमपिता परमात्मा को पाना पड़ेगा। आज के सत्संग में आपने कुछ सुना, समझा, ये आज का नियम इसलिए बताना जरूरी था कि कुछ जिज्ञासु लोगों की अब दीक्षा लेने की जिज्ञासा होने लगी है, तो जिज्ञासा होने लगी है। अगर आपको लगे कि हाँ गुरुदेव का ज्ञान अच्छा है, ज्ञान सच्चा है, तो आप उनसे जुड़कर अपना जीवन धन्य बनाएं, और नहीं तो यहाँ का प्रवचन सुना है तो प्रवचन से भी बहुत कुछ आपकी लालसा निश्चित रूप से बड़ी होगी, ये हमें विश्वास है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।